में है। मॉस्को में भी भारत के समर्थन ने एक कड़ा संदेश पूरी दुनिया को दिया है। रूस और भारत साथ साथ खड़े हैं। देखिए ये रिपोर्ट। करेंगे मतलब श्री गणेश करेंगे। If the Indian goods are facing difficulties entering the US market, the Russian market is, would welcome Indian imports to the most extent possible. अब रूस की तरफ से भारत के लिए बाजार खोल दिया गया है। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों की इस चिंता की वजह ये तस्वीर भी है जो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा एंटनी पर तामीरी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान बढ़ाने के लिए मुश्तरका अफादात पर काम कर रहे हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बॉडी लैंग्वेज है और बड़े इंटरेस्टिंग अल्फाज हैं। आप सिर्फ अल्फाज सुन लें तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। दिल्ली में रूस के कार्यवाहक राजदूत रोमन बाबुश्किन ने कहा है कि अगर अमेरिकी बाजारों में भारतीय सामानों की एंट्री में मुश्किल है तो मॉस्को में उनका स्वागत है। कि भारत और रूस ने हमेशा कठिन समय में सहयोग कायम रखा है। हम भारत को कच्चे तेल की सप्लाई जारी रखेंगे और इसके लिए मैकेनिज्म को भी तैयार किया गया है। तो ये रूस की ओर से बड़ा बयान। आपको बता दें भारत के साथ जो भी व्यापारिक असंतुलन पैदा हुआ है उसे खत्म करने के लिए अब रूस कदम उठाएगा। ये जरूरी है कि भारतीय निर्यात रूस में बढ़े। हम चाहते हैं कि मशीनरी, फार्मा, चाय और चावल जैसी चीजों का आयात भारत से रूस के लिए बढ़ाया जाए। साथ ही रूस ने अमेरिका को लेकर कहा है कि अमेरिका ने टैरिफ अटैक का जो फैसला किया है ये फैसला पूरी तरह से गलत और एकतरफा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय रहनुमाओं ने मोहतात रद्द-ए-अमल उन्होंने इस पे जाहिर किया। जबकि ऐसे में क्या ट्रंप रशिया और यूक्रेन को अमन मुआहदे की मेज पर लाने में कामयाब हो जाएंगे? एहतशाम साहब, आपका तज्जिया किन शराइत पर हम देख सकते हैं कि ये जंग रुकवाने में भी ट्रंप साहब कामयाब हो जाएंगे? पहले भी अमेरिका के साथ हमारा बहुत याराना रहा। जिस वक्त अफगानिस्तान के लिए हम यहाँ से स्पेस दे रहे थे कि वहां जाकर अमेरिका अटैक कर रहा था, और परवेज मुशर्रफ के जमाने में और उससे पहले भी, और फिर अफगान रेफ्यूजीज भी रखे गए। लेकिन बाद में हमें ये दोस्ती यारी बहुत महंगी पड़ी और हम अभी तक भुगत रहे अगर देखा जाए। और एक बार फिर जो है वो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान पे मेहरबान है। वैसे कहने वाले ये कहते हैं कि अमेरिका मेहरबान नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप मेहरबान है। देयर इज ए न्यू एनर्जी, न्यू मोमेंटम इन टाइज। ये किसको कह रहे हैं? ये अमेरिका को कह रहे हैं कि पायन हमारे पास ऑप्शन है, की करेंगे, तुम हमें छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है। और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। इंडिया इस वक्त खुद एक ऐसी पावरफुल ताकत बन चुकी है जो अमेरिका का मुकाबला भी कर सकती है, ठीक है, चाइना का मुकाबला भी कर सकती है। इतनी तरक्की कर चुके हैं कि पहला वो मुल्क इंडिया ही है चंद्रयान 3 जिस साइड पे उतरा था नॉर्थ एरिया में, उस साइड पे अभी तक अमेरिका जैसा या चाइना जैसा भी अपना कोई सारा लॉन्च नहीं कर सका। ठीक है, बता दिया कि टेक्नोलॉजी में हम अमेरिका के भी बाप हैं। को बेवकूफ बनाते रहे। क्या अमेरिकी 20 साल इंडिया के ऊपर बेवकूफ बनते रहे हैं? लोग कह रहे हैं अगर रशिया के तेल का मसला है, मैं बार बार एक कह रहा हूं, इट्स नॉट अबाउट रशियन ऑयल, इट्स नॉट अबाउट रशियन ऑयल। ये अमेरिका का रशियन ऑयल सिर्फ एक प्रॉब्लम छोटा सा हो सकता है, लेकिन इंडिया ओवरऑल खड़ा ही एंटी यूएस ब्लॉक में है। लेकिन इंडिया इज सच अ प्लेयर जो समझता है कि क्योंकि उसकी आबादी इतनी बड़ी है और ये लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते मुझे छोड़ना, तो इनको तो ये मार्केट चाहिए। बर्तानिया, यूरोपियन यूनियन सब तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए आए हुए हैं। बर्तानिया से हो गया है, यूरोपियन यूनियन से हो रहा है, तो मतलब कैसे ये ममालिक भाग सकते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, और कैसे मेरी मार्केट को इग्नोर करेंगे? सो वो समझते हैं कि जैसे चाइना ने अपने आप को डिपेंडेंट बनाया हुआ है। यू नो, चाइना इज द वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन चाइना। समझ रहे हैं आप बात? तो वो कह रहे हैं कि अब तो नहीं। सो ये जो डोवल साहब जब बोलते हैं तो इट मींस कि नरेंद्र मोदी बोल रहा है। कभी परवाह नहीं करता क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। पहले जब यूक्रेन वार हुई तो हमें उन्होंने ऑयल इंपोर्ट करने से मना कर दिया। हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया। लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे
पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज की और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज को उसने बेचा। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता क्योंकि उसकी दो रीजंस है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है और दूसरी वो तो भारत और अमेरिका के मध्य चल रहे टैरिफ वॉर को या यूं कहे अमेरिका द्वारा चलाए जा रहे टैरिफ वॉर को देखते हुए रूसी एम्बेसी ने भारत व रूस के संबंधों में आ रहे नए आयामों व प्रगाढ़ता के संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। यह प्रेस वार्ता रूस के राजदूत रोमन बाबुश्किन द्वारा संचालित की जा रही थी और वह इसके मुख्य वक्ता थे रूस की तरफ से। इन्हीं सब प्रश्नों के मध्य में यह एक प्रश्न पूछा गया कि जिस प्रकार से भारत और अमेरिका के संबंध बिगड़ रहे हैं और अमेरिका टैरिफ के द्वारा भारतीय सामानों को अमेरिकी बाजार में आने से बंद करना चाहता है, उसको देख करके रूसी राजदूत का इस विषय पे क्या कहना है। तो रूसी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने कहा कि अगर अमेरिका भारतीय सामानों को अपने यहाँ आने से रोक रहा है तो हमारे बाजार उनके लिए खुले हैं और वह पूरी तरीके से टैरिफ मुक्त है। जी हाँ, रोमन बाबुश्किन ने भारतीय सामानों को टैरिफ मुक्त बताया। रूस में आपको पता होगा रूस में भारतीय सामानों पर बहुत अत्यधिक कर नहीं लगाया जाता है और वह लगभग मुक्त रूप से रूसी बाजारों में जा सकते हैं और इधर उधर व्यापार कर सकते हैं। भारतीय व्यापारी रूस के बाजारों को बहुत अधिक खुला मानते हैं और रूस के बाजारों में निवेश करने को आतुर भी हैं, लेकिन कुछ सरकारी स्तर पर कुछ दिक्कतों के कारण अभी तक यह संभव नहीं हो पाया। पर अब धीरे धीरे जिस प्रकार से एस जयशंकर अभी वहां पर पहुंचे हुए हैं रूस की यात्रा पर, और भारत के प्रधानमंत्री की भी यात्रा वहां पर प्रस्तावित है तथा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा प्रस्तावित है, उसे देखते हुए यह आशा की जा रही है कि शीघ्र ही जो भी इस प्रकार के प्रशासनिक ढिलाइयां या प्रशासनिक जो प्रतिबंध हैं इन दोनों देशों के मध्य व्यापार में उनको सही किया जाएगा और रूसी बाजारों को भारतीय सामानों के लिए खोला जाएगा। वैसे भी रूस में वेस्ट के उत्पादों का बहुत भारी मात्रा में बहिष्कार हो रहा है और इसलिए रूसी जनता पहले ही यह कह चुकी है कि हमें और अधिक भारतीय सामानों की आवश्यकता है, क्योंकि वह चीनी सामान पर विश्वास करते नहीं, क्योंकि चीनी सामानों की क्वालिटी बहुत घटिया होती है। परंतु भारतीय सामान एक तो लागत के हिसाब से अच्छे होते हैं, उनका मूल्य कम होता है, दूसरा वह चीनी सामान के भांति घटिया क्वालिटी के नहीं होते, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। आपको बताते चलें कि रूसी बाजारों में इस समय भारतीय बाइक्स का बहुत ज्यादा क्रेज देखा जा रहा है, विशेष रूप से बुलेट इत्यादि का, और हीरो की बाइक्स का क्रेज बहुत ज्यादा दिख रहा है। वहीं भारतीय कारों का भी क्रेज रूस में धीरे धीरे बढ़ रहा है। रूस के फार्मा पे तो भारत का एक छत्र राज है। भारत रूस की लगभग 80% फार्मा अर्थात मेडिकल पूर्तियां हैं, जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करता है, चाहे वह मेडिसिन हो या फिर छोटे मोटे मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, वो सारी चीजों की आपूर्ति भारत द्वारा ही की जाती है। इसी प्रकार से भारत से रूस को अनाज बहुत भारी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि चावल, दालें और सब्जियां। इसी के साथ ही साथ जो अन्य एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सिरका है, जैसे मसाले हैं इत्यादि इत्यादि, यह सब भारत की तरफ से ही रूस को दिया जाता है और यह बहुत भारी मात्रा में भारत से रूस को जाता है। वहीं रूस भारत को हीरे, सोने, जवाहरात, गैस, पेट्रोल आदि देता है और इस समय तो भारत और रूस के मध्य पेट्रोल व गैस का आदान प्रदान इतना अधिक हो चुका है कि यह अकेले ही पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट को डावाडोल कर रहा है। आपको बता दें कि भारत और रूस के मध्य जो व्यापार संतुलन है वह रूस के मध्य अधिक है, और यदि भारत अमेरिका से अपने सामानों के निर्यात को डाइवर्ट करके रूस ले जाता है तो हमारा यह नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट जो रूस से बना हुआ है वह बैलेंस में आ जाएगा, क्योंकि हम रूस से बहुत भारी मात्रा में कच्चा तेल और गैस लेते हैं, जिसके कारण हमें रूस को भुगतान अधिक करना पड़ता है। वहीं हमारा जो एक्सपोर्ट है रूस को वह ऐसी कमोडिटीज का है जैसे कि एग्रीकल्चर गुड्स, इनकी कीमतें बहुत कम होती हैं और इस कारण से भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ता है। और अगर भारत अपने सभी व्यापारों को अमेरिका से डाइवर्ट करके रूस ले जाता है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधर जाएगा और यह भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी। साथ ही साथ भारत व रूस के मध्य व्यापार और अधिक तेजी से बढ़ना चालू करेंगे और रूस से हम किसी भी प्रकार के टैरिफ की आशा भी नहीं करते हैं कि वह भारत को रोकने के लिए किसी प्रकार की कोई घटिया या ऊंची हरकत करेगा, जैसा कि अमेरिका कर रहा है ट्रेड वॉर के नाम पर। आपको यह वीडियो कैसा लगा मित्रों, हमें अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।